तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ लेकर एक और नई वीडियो जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या बच्चों का अपना फेवरेट रिप्रोडक्शन। बट बच्चा लोग जितना फेवरेट या आपका चैप्टर है ना उतना ही इंपॉर्टेंट ये सीबीएसई वालों के लिए है। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है और बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यार रिप्रोड्यूस होता क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। देखो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग और बर्थिंग न्यू इंडिविजुअल्स। नए इंडिविजुअल्स को आपको बर्थ देने की एक प्रोसेस है फ्रॉम ओल्ड। So it's a process of bringing or birth giving to the new individual from the old। ये होती है रिप्रोडक्शन। यानी आप अगर देखो तो हम अपने मम्मी पापा से आए हैं, ये पूरी ब्रह्मांड जो चल रहा है ये एक हेरिडिटरी जनरेशन वाइज जनरेशन चलते आ रहा है। तो बेसिकली वो रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। सर ये ऑप्शनल प्रोसेस होती है या कंपलसरी प्रोसेस होती है? जैसे लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कहीं ना कहीं ये कंपल्शन प्रोसेस है। बट सर मैं पहले ही बता दूं दिस इज द ऑप्शनल प्रोसेस। मतलब नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे, ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी मर नहीं जाएगी। तो अगर देखें क्या है रिप्रोडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म को बनाना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सर इसकी नीड क्यों है? टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन से कहीं ना कहीं जो कंटिन्यूटी होती है, यानी अर्थ पर नई नई स्पीशीज आते रहती है, जनरेशंस बनते रहती है। सर अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल होता है सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी एक ही इंसान, एक ही पेरेंट, एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने नए नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे रहा है। दूसरा अगर पॉइंट लिखे, इसमें लेस टाइम लगता है, यानी बहुत जल्दी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें मोर टाइम लगता है। आपको तो पता ही है एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को बर्थ लेने में लगभग 9 महीने का समय अंतराल लगता है, 9 मंथ्स लगते हैं। सर दिस इज मोर एनर्जी कंजम्पशन, इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है रिप्रोड्यूस करने में। ये लेस एनर्जी कंजम्पशन है, ये आसानी से हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे, यहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस यानी चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है ना हम अपने मम्मी पापा के एग्जैक्ट कॉपी हो, नहीं, चेंजेस आते हैं। यहां देखें तो यहां आइडेंटिकल बनते हैं। आइडेंटिकल मतलब आप बोल सकते हो सेम बनते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता दूसरे पेरेंट और पहले पेरेंट के अंदर। पांचवा आप डालोगे तो एग्जाम्पल डाल देना। यहां एग्जाम्पल आ जाता है एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे। यहां एग्जाम्पल आ जाता है बैक्टीरियास, अमीबा, स्पाइरोगायरा, हाइड्रा, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सेक्सुअल, ये सेक्सुअल। आगे देखेंगे तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमें डीप में बात करनी है। याद रखना यहां पर कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? वन पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। और यहां आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनता है। आइडेंटिकल मतलब लगभग आप बोलोगे तो सेम एज पेरेंट, पेरेंट की तरह ही एकदम डिट्टो दिखता है और कोई वेरिएशंस नहीं आते, कोई चेंजेस नहीं आते। डिट्टो कॉपी बनती है, जैसे फोटोकॉपी बोलते हैं ना इसको हिंदी इंग्लिश में, तो फोटोकॉपी बनती है। सर अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल अगर हम देखें तो 6 तरह के एसेक्सुअल के टाइप्स होते हैं। पहला देखोगे तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल में आ जाता है फिजन, दूसरा आ जाता है बडिंग, तीसरा आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ आ जाता है रीजनरेशन, फिफ्थ आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, सिक्स्थ आ जाता है
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये 6 तरीका हम इसको बांट सकते हैं। सर जो फिजन होता है इसको फिर 2 पार्ट्स में बांटते हो, एक बांटते हो बाइनरी फिजन, दूसरा बांटते हो मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। सर वेजिटेटिव को भी 2 पार्ट्स में बांटते हो, नेचुरल वेजिटेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेशन। ये हम अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ एक छोटा सा फ्लो चार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, स्प्लिट अप होना। फिजन यानी ब्रेकअप होना। अब ये 2 तरीके का होता है, बाइनरी और मल्टीपल। देखो बाइनरी का मतलब होता है 2, एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म 2 नए ऑर्गेनिज्म के अंदर बट जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। देखो पहले फिजन का मतलब जैसे मैंने दिया था स्प्लिट होना, और बाइनरी मतलब कितने के अंदर टूटना, 2 के अंदर। इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा आप देखो ध्यान से, इसका फोटो दिया हुआ है। तो जैसे एक अमीबा है, इसकी न्यूक्लियस इलोंगेट हुई, इलोंगेट यानी बड़ी, और फिर ऐसा जो इसका लेयर है, जो आउटर लेयर है, वो ऐसा मूवमेंट शो किया और यहां से एक अलग निकल गया, यहां से एक अलग निकल गया। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। सर फिर पैरामीशियम है, लीशमैनिया है, ये भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं बाइनरी फिजन ही कॉज करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो मल्टीपल फिजन। बाइनरी में क्या हो रहा था, 2 हो रहा था, बाइनरी में 1 से 2 बन रहा था, मल्टीपल में बहुत सारे होंगे। देखो मल्टीपल में क्या कहता है, स्प्लिट टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म, मेनी बहुत सारे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। सर देखो समझना ध्यान से, जैसे ये प्लाज्मोडियम, ये बीच में न्यूक्लियस, इस लेयर को बोलते हो सिस्ट। दिस आर लेयर या वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल। अब होता क्या है, क्योंकि मान लो जो फीमेल मच्छर होती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन बीइंग को मलेरिया होता है, तो उसकी बॉडी के ऊपर अगर प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है, वो मच्छर आई, उसने मेरी स्किन के ऊपर डंग मारा, तो वो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया अब मेरे यहां पर आ चुका है। अब प्लाज्मोडियम जैसे स्किन के अंदर और ब्लड के अंदर थ्रूली ट्रैवल करते हुए निकलेगा, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, यानी बड़ा बढ़ाएगा, जैसे यहां पर हुआ। तो ये कैसे करेगा सर, सिस्ट जो है, जिसकी लेयर है, वो कहीं ना कहीं टूटेगी और ये बहुत सारे से सेल्स निकलेंगे। बहुत सारे क्या निकलेंगे, सेल्स। हर एक नया सेल, हर एक सेल एक नए प्लाज्मोडियम को जन्म देगा। इसको फिजिक्स, इसको बायोलॉजी में बोलते हैं रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेट करना, मल्टीप्लाई करते जाना। तो कहीं ना कहीं ये आपका प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। और इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं मलेरिया और स्प्रेड ही होते चलता है, बार बार मल्टीप्लाई होते रहो। तो यहां पर मल्टीपल फिजन। तो फिजन यानी ब्रेक होना, बाइनरी 2 में अमीबा इसका एग्जाम्पल था, मल्टीपल बहुत सारे में प्लाज्मोडियम। फिजन के बाद अगर आए, अब आएंगे सेकेंडली बडिंग। किसके ऊपर आएंगे, बडिंग। सर पहले तो ये जो बडिंग होता है, इसमें ये बड शब्द इंपॉर्टेंट है। बडिंग तो एक प्रोसेस है, बड शब्द इंपॉर्टेंट है। बड जो होता है वो आउट ग्रोथ होता है। आउट ग्रोथ यानी बॉडी के बाहर बनता है, बॉडी के बाहर बनता है। तो उसको बोलते हैं बेसिकली कि एक बॉडी के बाहर बना। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें सबसे बेहतरीन है हाइड्रा। तो देखो हाइड्रा में कैसे होता है, ध्यान देखना। दिस इज द हाइड्रा। ये देख रहा है छोटू सा बड, ये जो छोटू सा बड है, ये धीरे धीरे ग्रो होगा। देखो ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और ऐसा पूरा नया बड बैठ गया। अब क्या होगा, ये तो ओरिजिनल बड है, दिस इज द ओरिजिनल बड। ये जो बड है ये इससे सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ही बड, एक ही पूरे हाइड्रा से एक नया हाइड्रा निकल आया, यंग हाइड्रा निकल आया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, बडिंग बोलते हैं। जहां पर एक छोटा पार्ट बॉडी का पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ग्रो करता है और डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म आपका बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। तो बडिंग में याद रखना एक आउट ग्रोथ होता है, इनवर्ड नहीं, आउट ग्रोथ होता है। सर इसके बाद देखें, फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। सर पहले तो स्पोर पता होना चाहिए। स्पोर आर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे, यानी इतने छोटे होते हैं कि आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, आपको इनके लिए एक माइक्रोस्कोप चाहिए रहता है। तो देखो अब ये कैसे चलता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कि किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये होता है राइजोपस के अंदर। किसके अंदर, राइजोपस।
जो यूजुअली ब्रेड बाउल्ड के ऊपर लग जाता है। तो देखो ध्यान से समझना, दिस इज राइजोपस। सर ये जो नीचे दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज हाइफ। सर मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, हाइफ इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट। हाइफ इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट यानी हमारा जो राइजोपस है वो इससे सारा न्यूट्रिशन लेता है जमीन के अंदर, या पर्टिकुलर जमीन नहीं तो जो जिस फूड के ऊपर वो बैठा है, जैसे ब्रेड के ऊपर बैठा है, तो जो न्यूट्रिशन लेना है वो इस हाइफ से लिया जाता है, हाइफ पार्ट से। सर फिर है स्पोरेंजिया, ये एक पूरा गोल स्ट्रक्चर, इसके अंदर होते हैं ये छोटे छोटे स्पोर्स, इसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलते हैं सर इसको? रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव का समझ ही आ रहा है, ये रिप्रोडक्शन कॉज करेगा। तो देखो स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, तो जैसे ये बर्स्ट हुआ तो ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स निकले, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक निकले। हर स्पोर जो निकला वो एक नया राइजोपस बनाएगा। क्या करेगा? वो एक नया राइजोपस बनाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर का फॉर्मेशन होना। तो देखो parent produces hundreds of microscopic units called as spores। जब ये बर्स्ट होता है तो ये स्पोर्स लैंड करते हैं मिट्टी सॉइल के ऊपर या उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, नए नए बनाते जाते हैं, जैसे राइजोपस। तो 3 देख लिया, फिजन देख लिया जो टूटना, बाइनरी, अमीबा, मल्टीपल, प्लाज्मोडियम। बडिंग देख लिया हाइड्रा के अंदर। थर्ड देख लिया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बाद अगर हम देखें, चौथा आ रहा है रीजेनरेशन। देखो रीजेनरेशन क्या होता है यार, नाम से तो एक चीज समझ में आ रही है, रीजेनरेट होना यानी वापस से जनरेट होना। अब यार ह्यूमन बींग्स में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं रीजेनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे नाखून, हमारे बाल। बट क्या, जैसे अब एक और एग्जाम्पल है छिपकली की पूंछ। तो छिपकली की पूंछ अगर आप काट दो तो वो वापस से ग्रो हो जाती है, एक टाइप ऑफ रीजनरेशन है। बट क्या छिपकली की पूंछ काट के उसमें से नई छिपकली निकल जाएगी? नहीं सर, नई छिपकली तो नहीं निकलेगी। ये तो वही बात हो गई कि आप अपना नाखून काट रहे हो और नाखून काटते काटते उसमें से एक नया सूरज बगाई निकल के आ गया। ऐसा नहीं होता यार। तो रीजनरेशन में बेसिकली अगर एक ऑर्गेनिज्म को आपने कट किया, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म निकल गया, उसको बोलेंगे ना रीजनरेशन। नया ऑर्गेनिज्म निकलना जरूरी है। तो देखो क्या लिखता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। पूरा ऑर्गेनिज्म चाहिए, बढ़िया सा एग्जांपल प्लेनेरिया। ये भाई यार बहुत अच्छा है, कभी तुम्हें मिले तो मुझे दे देना, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो देखो ये मेरा भाई प्लेनेरिया, जैसे हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिया? 3 टुकड़े। हर टुकड़े से आप देखो ये 3 अलग अलग टुकड़े किए, हर टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया बन गया। हर टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया बन गया। तो आप अब इसको कैसे भी काटो, हॉरिजॉन्टली काटो, वर्टिकली काटो, क्रॉस में काटना है, जैसे काटना है, हर टुकड़े में से एक प्लेनेरिया बन जाएगा। ये खास बात होती है रीजनरेशन की कि हर छोटे टुकड़े में से एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाएगा। आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट है जो कि है फ्रेगमेंटेशन। बहुत बच्चे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को कहीं ना कहीं लिंक कर देते हैं, यानी सेम मान लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा अलग होता है। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। कहीं ना कहीं ये स्पायरोगायरा के अंदर होता है। फर्क इतना सा रहता है, जिससे मैं डायग्राम में बताता हूं। जैसे ये पूरा एक स्पायरोगायरा है, जैसे अब ये छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग खुद ही बन गए। अब हर ये जो टुकड़ा है, ये इन हर में से एक स्पायरोगायरा निकलेगा। हर में से क्या निकलेगा? एक स्पायरोगायरा निकलेगा। तो सर कहीं ना कहीं तो ये सेम ही हुआ। पहले प्लेनेरिया को कट कर भी तो ऐसा ही हो रहा था। नहीं, एक छोटा सा फर्क है। प्लेनेरिया को आप अगर खुद भी कट करो तो हो जाएगा, आपने कट किया खुद हो जाएगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता। बट फ्रेगमेंटेशन में एक चीज है कि ऑर्गेनिज्म खुद मैच्योर होना चाहिए, यानी उसकी जो न्यूक्लियस है वो खुद रेडी होनी चाहिए डिवीजन करने के लिए, यानी बंटने के लिए। यहां पर आप नहीं कर सकते। प्लेनेरिया जो था रीजनरेशन में, आप उसको कट करो काम हो जाएगा।
बट फ्रेगमेंटेशन में आप खुद नहीं कर सकते, मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है वो रेडी हो डिवाइड होने के लिए, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। तो देखो multicellular organism divides into 2 or more pieces on maturing. On maturing, each of it subsequently grows into a completely new organism. तो नया organism, बस ये maturing। तो स्पायरोगायरा है, सी एनेमोन है, ऐसे काफी सारे होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। लास्ट बड़े बट सबसे बड़ा यही है जो है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखो एक सेकंड, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है सर? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत सिंपल होता है, ये रिलेटेड है प्लांट से। वेजिटेटिव आ गया ना, ये रिलेटेड है प्लांट से। सर ये दो होता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेशन, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी खुद ब खुद हो रहा है, सिंपल। जंगल कैसे बने? नेचुरली बने। पेड़ का कोई लेट्स से लीफ गिरा जमीन के ऊपर, पानी आ रहा है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कहीं ना कहीं CO2 भी है, तो वो पूरा एक लीफ से कहीं ना कहीं एक छोटा पौधा तो बन ही जाएगा। इस तरीके से पूरा जंगल बनता है। क्या यहां पर ह्यूमंस ने कुछ किया? नहीं, तो ये नेचुरल तरीके से हो गया। आर्टिफिशियल, मैं एक प्लांट का लीफ खुद कट करूं कैंची से, चाकू से, किसी से भी, एंड देन मैं उसको सॉइल में डालूं, पानी डालूं, सनलाइट दूं, जो भी देना है, और फिर ग्रो हो, तो ये मेरी वजह से हुआ आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी बिना ह्यूमन बींग्स के, आर्टिफिशियल यानी विथ ह्यूमन बींग्स के। तो देखो न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स, स्टेम, रूट्स, विदाउट हेल्प ऑफ एनी ऑर्गन्स। ब्रायोफाइलम इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, जो ये आपको दिख रहा है, ये नेचुरल का एग्जांपल हो जाता है। आर्टिफिशियल देखें तो जैसे मैंने बोला बाय द मैन मेड मेथड्स। कौन सी मेथड से? मैन मेड मेथड्स। अब इसमें 4 आते हैं। पहला आएगा कटिंग। कटिंग नाम से समझ में आ रहा है, कट कर आप बेसिकली कर दो, जैसे which is removed by making a cut with the sharp knife called as cutting। एग्जाम्पल पे रोज, शुगर केन, कैक्टस, ये सब कटिंग में आ जाते हैं। दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग में आप क्या करते हो? बेसिकली आपने एक स्टेम ली, स्टेम को ऐसे मोड़ दिया और जमीन के अंदर डाल दिया, ऐसा क्रिएट कर दिया। फिर आप वापस से देखो तो यहां से भी उगना चालू हो जाएगा, उस साइड से भी उगना चालू हो जाएगा। तो देखो जैसे यहां से डाल लिया और नीचे से निकाल लिया, दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग। बट याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट प्लांट्स के साथ हो सकती है, क्योंकि हार्ड प्लांट्स बेंड नहीं होंगे। जैसे जैस्मीन है, स्ट्रॉबेरी है, तो देखो जैसे मैंने बोला ब्यूरेट कर देते हैं ग्राउंड के अंदर। थर्ड देखें, थर्ड है आपका ग्राफ्टिंग। थर्ड है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में आप क्या करते हो? 2 अलग अलग प्लांट्स का स्टेम को ज्वाइन कर देते हो। जैसे कोई एक प्लांट है एप्पल, दूसरा आपने ले लिया पपाया या कुछ भी सेम फैमिली का होना चाहिए, वो ले लिया और आपने उनको ज्वाइन कर दिया, तो अब जब वो फिर ग्रो होना चालू हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो देखो कट करते हैं स्टेम्स को और ज्वाइन कर देते हैं। देख जैसे वो दोनों स्टेम ग्रो हो और सिंगल प्लांट ही हो, जैसे एप्पल, पीच। तो देखो जो नीचे वाला रहता है जिसमें ज्वाइन करते हैं वो स्टॉक कहलाता है, और ऊपर वाले को सिशन कहते हैं। नीचे वाले को स्टॉक, ऊपर वाले को सिशन। अच्छा अब इसको ज्वाइन कैसे करोगे? फेविकोल, फेविस्टिक तो नहीं लगाओगे, एक क्लॉथ लगा लिया तो ताकि वो एक अच्छे से ज्वाइन हो जाए। तो कटिंग देख लिया, लेयरिंग सॉफ्ट प्लांट्स वाला घुमा के लगा दोगे, ग्राफ्टिंग 2 स्टेम को ज्वाइन कर दिया, स्टॉक और सिसन। फिर है टिश्यू कल्चर, ये आजकल कॉमन हो गया है। टिश्यू कल्चर में आप बेसिकली क्या करते हो? प्लांट का एक सर्टेन टिश्यू ले लिया, उस सर्टेन टिश्यू को एक आर्टिफिशियल मीडियम में, आर्टिफिशियल मीडियम यानी आपके लेबोरेटरी में सर्टेन केमिकल्स डाल दिए होंगे, सर्टेन पानी रख दिया होगा, जो भी नेसेसिटी है प्लांट्स को ग्रो होने के लिए, उस पर्टिकुलर टिश्यू को लाया और उसके अंदर डाल दिया, अब वो वहां से ग्रो हो रहा है। इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो देखो स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू आर रिमूव्ड, ग्रोइंग टिप होनी चाहिए, सुटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। एग्जांपल पे ऑर्चिड्स, डालिया। तो देखो ये छोटा सा डाला, अब ये कहीं ना कहीं आपका ग्रो होना चालू हो जाता है, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो ये टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल थे, थोड़े बड़े थे बट याद हो जाने चाहिए, बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो आप खुद करोगे, ये सिंपल है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी? क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं? एग्जैक्ट कॉपी मतलब सेम इंडिविजुअल। देखो एसेक्सुअल में तो हाँ, एसेक्सुअल में तो करते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, बट क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेम डिट्टो कॉपी बनती है? तो आंसर है नहीं। क्या आप अपने मम्मी पापा से एकदम सेम दिखते हो? तो आंसर है नहीं यार, आप डिफरेंट दिखते हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं। तो ये जो एग्जैक्ट कॉपी वाला है यार, वो आप एक बार देखोगे, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट आ रहा है सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था जहां दो पेरेंट्स की नीड होती है, एनिमल्स ह्यूमंस ज्यादातर करते हैं, बट प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद ह्यूमंस आ जाता है, वो उस तरह से फ्लो में चलता है। तो देखो ध्यान, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, एक होते हैं बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी जिसमें बेसिकली एक ही मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, आइदर मेल आइदर फीमेल। बायसेक्सुअल दोनों हो, मेल एज वेल एज फीमेल। तो देखो ध्यान से, plants having both male and female are called as bisexual, example पे hibiscus। plants having either male or female, या तो मेल या तो फीमेल, are called as unisexual, watermelon, papaya। तो ये पहले हमें पता होना चाहिए। अब ध्यान से समझना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके सामने फिगर आ रहा है, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें क्या समझना है। तो देखो ध्यान से, मैं यहीं समझाऊंगा। लेट मी चेंज द कलर, ध्यान देना। सबसे पहले अगर हम इस प्लांट की पूरी थोड़ी सी जांच पड़ताल करें, क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। सबसे पहले प्लांट्स के दो पार्ट्स हैं, एक है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। स्टेमन के दो हैं, एक है एंथर, जिसपे आगे मैं एम लगा रहा हूं, मेल समझ जाना, दूसरा है फिलामेंट। एक है एंथर, एक है फिलामेंट, दोनों मेल। फीमेल पार्ट को बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। कार्पल या पिस्टल, ये फीमेल पार्ट होता है सर। इसमें तीन होते हैं, स्टिग्मा, एफ लगा रहा हूं, फीमेल। स्टाइल, अगेन एफ लगा रहा हूं, फीमेल। ओवरी, अगेन एफ लगा रहा हूं, फीमेल। तो पहले तो मेल पार्ट स्टेमन, जिसमें एंथर और फिलामेंट आ गए। फीमेल पार्ट कार्पल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आ गए। ठीक है, तो मेल और फीमेल पार्ट। जिसके पास सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल, यूनिसेक्सुअल। जिसके पास दोनों मेल एज वेल एज फीमेल, बाइसेक्सुअल। अब समझो ध्यान से, ये जो एंथर होता है ना बच्चा, ये जो एंथर होता है, इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये ही कहीं ना कहीं मेल डीएनए है। डीएनए आपको पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन शॉर्ट बोले तो मेल का रिप्रोडक्टिव जो सबसे मेन थिंग है वो ये है। ये आपको दिख रहा है पॉलन ग्रेन्स। फिलामेंट बेसिकली एक थोड़ा सा अटैचमेंट है जो उसको अटैच करके बैठा है। ये फीमेल पार्ट है। ओवरी, ओवरी रिलीज करता है ओवा, दैट इज एग। दिस इज नथिंग जस्ट द फीमेल डीएनए। तो कहीं ना कहीं मेल डीएनए फीमेल डीएनए से मिलना चाहिए, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मेल का डीएनए जब फीमेल के डीएनए के साथ मिलता है तभी हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन। तो देखो क्या होगा, जो एंथर से पॉलन ग्रेन से, ये पॉलन ग्रेन एंथर से जाएंगे, अरे वे, तो सबसे पहले ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स एंथर से जाएंगे स्टिग्मा। कहां से जाएंगे? कहां? एंथर से जाएंगे स्टिग्मा। सर स्टिग्मा में ही क्यों जाएंगे? स्टिग्मा बेसिकली एक स्टिकी सब्सटेंस है, तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो इससे अटैच हो जाते हैं। स्टिकी सब्सटेंस है तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो अटैच हो जाएंगे। सर सवाल उठता है, ये पॉलन ग्रेन्स जाएंगे कैसे? पॉलन ग्रेन्स जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स, with the help of pollinators like insects, wind, water। यूजुअली इंसेक्ट्स के थ्रू ज्यादा जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और वो स्टिग्मा पर आकर यहां छूट जाते हैं। अच्छा सर, ये जो पॉलन ग्रेन्स एंथर से लेकर स्टिग्मा तक गए हैं, कहां से कहां तक सर? एंथर से स्टिग्मा तक। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा।
is called as pollination, is called as pollination with the help of pollinators, जो insects वगैरह है। सर ये पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, वो भी आगे देखेंगे, उसको भी देखेंगे सेल्फ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। अभी के लिए हम देखें तो स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन्स आ चुके हैं, बट ये जो स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन्स आ चुके हैं, ये पॉलिन ग्रेन्स जो यहां पर हैं अभी, इनको अभी ये ओवरी में प्रेजेंट ओवा से मिलना है, तभी तो जाकर हम बोलेंगे कि मेल डीएनए फीमेल डीएनए से मिला। उसमें हेल्प करेगा कौन? स्टाइल। सर स्टाइल का एक और नाम होता है पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ग्रेन्स को आगे पहुंचाता है। तो स्टिग्मा पर आए हुए पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब या स्टाइल के थ्रू कहां जाएंगे सर? ओवरी। ओवरी में बैठा है ओवा, ओवरी में बैठा है ओवा। तो देखो अब पॉलन ग्रेन्स किसके साथ मिल जाएंगे सर? ओवा के साथ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हो सर इस प्रोसेस को? फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन यानी मिक्सिंग, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, मेल पॉलन ग्रेन विथ फीमेल ओवा, विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो सर अब फर्टिलाइजेशन हो गया। अब समझना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी मेल का और फीमेल का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है जायगोट। जायगोट मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन करता है, सेल डिवाइड होते हैं, और जायगोट के बाद आपसे कहीं ना कहीं बोलो तो बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बेसिकली एक आप बोल सकते हो फ्यूचर जो सीड है, मतलब एक फ्यूचर जो चीज है वो एम्ब्रियो के अंदर ही मिलेगी, यहां से वो बीज निकलेगा, जिस बीज से कहीं ना कहीं एक नया प्लांट बनेगा। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। अभी देखो हम इसको रीड करते हैं, तो देखो क्या कह रहा है यार, ये ध्यान से समझना। पहले तो हम ये छोटे छोटे चीजें भी देखिए। सिपल, ये ग्रीन कलर लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट पार्ट, इसका फंक्शन होता है फ्लावर को इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट करना, जो अभी इनिशियल स्टेज में आएगा तब प्रोटेक्ट करना। पेटल, कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, इसका फंक्शन होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फ्रॉम पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। फिर मैंने बताया स्टेमन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर दो होते हैं, एंथर जो पॉलन ग्रेन्स बनाता है और उसको स्टोर करता है, ये येलोइश कलर के होते हैं, मेल सेक्स सेल्स होते हैं, मेल डीएनए होता है। फिलामेंट, ये बेसिकली स्टेमन को होल्ड करके रखना का काम करता है। कार्पल और पिस्टल, फीमेल पार्ट जो मैंने बोला, इसमें तीन आते हैं, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। स्टिग्मा टॉप पार्ट को बोलते हैं बेसिकली, ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, कहां से? एंथर से, क्योंकि ये कैसा सब्सटेंस है? स्टिकी, जो मैंने बताया। ओवरी, ओवा बनाता है, जो फीमेल सेक्स सेल्स है, फीमेल डीएनए। मिडिल पार्ट, इसका काम क्या है? स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करना, जो मैंने कहा। अब देखो पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, जो एजेंट्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड, ये सारे इंसेक्ट्स। तो हमने देखा पॉलिनेशन जो है एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना। अब यार ये पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। समझना यार, सेल्फ पॉलिनेशन यूजुअली बायसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर होता है, बायसेक्सुअल जिसमें दोनों मेल और फीमेल रहते हैं। बायसेक्सुअल में अगर हम देखें, अगर एक प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट में होना चाहिए, सेम प्लांट में। अगर दो अलग अलग प्लांट में यही प्रोसेस हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखो, ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, और यहां पर अनदर प्लांट। तो देखो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन में कैसा? पॉलन ग्रेन्स यहां से सेम प्लांट, एक ही प्लांट से उसी प्लांट में। क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग है, तो जब दो अलग अलग प्लांट में हो तो क्रॉस, सेम प्लांट में हो तो सेल्फ। आगे देखें तो फिर जैसे हमने देखा था फर्टिलाइजेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। जब मेल और फीमेल फ्यूज होते हैं, कहां होते हैं सर? ओवरी के अंदर। फिर बनता है जायगोट, मल्टीपल टाइम डिवाइड होता है, डिवाइड होते ही आपका बनता है एम्ब्रियो, फिर ये बनता है सीड। इस प्रोसेस में जब ये सीड अलग अलग तरीके से ग्रो होगा, वाटर की वजह से, सनलाइट, CO2 सब जो इसको मिलेगा, इसको बोलते हैं हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब अगर आप देखो तो ये सीड्स का कुछ रहता है, ये ध्यान देना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड का
आप बोल सकते हो क्रॉस सेक्शन है। तो देखो ये टॉप साइड पे होता है प्ल्यूमिल, टॉप साइड पे होता है प्ल्यूमिल जो फ्यूचर शूट है। क्या है? फ्यूचर शूट, यानी जब आखिरी आगे जाकर ये प्लांट बड़ा होगा तो ये बड़े होके शूट बनेगा, टॉप टिप बनेगी। नीचे होता है रेडिकल जो फ्यूचर रूट है, जड़ है प्लांट की जो नीचे रहती है। फिर है कॉटलेडॉन, ये फूड स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है। प्ल्यूमिल फ्यूचर शूट है, रेडिकल फ्यूचर रूट है, कॉटलेडॉन आपका फूड स्टोर करता है। ठीक है, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आगे बढ़ते हैं तो यार आ रहा है आपका सबसे फेवरेट टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। बच्चों का सबसे फेवरेट, मतलब 10th में बच्चा आता ही है कि भाई ये पढ़ लूं और कुछ पढ़ू नहीं पढ़ू, ये जरूर पढ़ लूं। तो अब यार पहले इसको स्टार्ट करने से पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने एक चीज देखी थी, ह्यूमन मेल बॉडी में टेस्टिस होते हैं और एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है जो बेसिकली मेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ करता है। क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? बेसिकली आपने बचपन में पढ़ा था एडोलेसेंस की एज, जहां पर यूजुअली हेयर ग्रोथ होना, बियर्ड ग्रोथ होना, मॉस्टेज ग्रोथ होना, हाइट होना, हेल्थ होना, स्वेट ग्लैंड्स का एक्टिव होना, हार्मोन्स निकलना, इसको बोलते थे आप बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ, यानी बॉडी के अंदर सेक्सुअल ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ हो रही है। अब हम ध्यान से इसको देखें, क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेस्टिस। ये टेस्टिस टेस्टिकल्स में रहते हैं और पेयर में रहते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस रहते हैं। ये रिलीज करते हैं स्पर्म्स। इनका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, दिस इज अ हार्मोन। स्पर्म्स रिलीज करते हैं। सर स्पर्म्स का शेप बता दो यार। स्पर्म्स का शेप होता है कुछ इस तरीके से, स्पर्म्स का शेप होता है कुछ इस तरीके से। इट इज अ शॉर्ट हेड विथ लॉन्ग टेल। इस छोटे से हेड में रहता है सीमेन। क्या रहता है? सीमेन। ये मिल्किश रहता है, व्हाइट कलर का रहता है। मेल डीएनए इसी को बोलते हैं, यानी अल्टीमेटली स्पर्म्स ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर जाएगी और वहां जाकर ये सीमेन ही मेल डीएनए का काम करेगा। अब समझना, ये स्पर्म्स टेस्टिस बनाते हैं। तो देखो जैसे ये टेस्टिकल्स, तो टेस्टिस स्पर्म्स बनाते हैं। इन स्पर्म्स को लेके जाने का काम है वासा डिफरेंशिया। इन स्पर्म्स को, ये पाइप आपको दिख रहा होगा, ये पाइप को लेके जाने, मतलब ये स्पर्म्स को लेके जाने का काम किसका है? वासा डिफरेंशिया। ये पाइप रहता है, तो वासा डिफरेंशिया इनको ले जाता है। सर जब ये ले जाता है तो इसमें दो चीजें और मिलती है, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन और दूसरा है सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन। एक है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, दूसरा है सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन। सर ये दोनों ही सिक्रीशन जब अपना डालते हैं स्पर्म के अंदर तो कहीं ना कहीं स्पर्म हो जाती है न्यूट्रिशनस और उसको फर्दर ग्रोथ में हेल्प होती है। अब सर जैसे ही वासा डिफरेंशिया लेके गई, वासा डिफरेंशिया एंड होती है यूरेथ्रा में। वासा डिफरेंशिया एंड होती है यूरेथ्रा में। याद रखेंगे यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स रिलीज होना। यानी यूरेथ्रा से दो चीजें निकलती है, एक यूरिन निकलती है, एक स्पर्म्स निकलती है। यूरिन आपने पढ़ के आए थे लाइफ प्रोसेस में, और दूसरा स्पर्म्स निकलती है। अब समझना ध्यान से, स्पर्म्स में आपका शेप बता दिया, शॉर्ट हेड विद लॉन्ग टेल, सीमेन रहता है। अब ये स्पर्म्स को एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी से कम। पहले तो जो स्पर्म्स हैं उनको कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? सर मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है देन द बॉडी टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर चाहिए चाहने के लिए, और इनको कौन देता है वो मिनिमम टेम्परेचर? वो देता है स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ ऑर्गन जो स्पर्म्स को मिनिमम टेम्परेचर सप्लाई करता है। ठीक है, तो अब याद रखना बस इतना सा कि यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स। सर अब ये स्पर्म्स ही, ये जो स्पर्म मैंने बनाई है, ये स्पर्म ही कहां जाएगी? फीमेल बॉडी के अंदर जाएगी। किसके थ्रू जाएगी? फीमेल बॉडी के अंदर जाएगी। फीमेल बॉडी में हम इंसर्ट करेंगे पेनिस। क्या इंसर्ट करेंगे? पेनिस, ये जो आपको दिख रहा है। और ये पेनिस
कि जो पाइप लगा हुआ है यूरेथ्रा, ये निकालेगा स्पर्म्स। तो अब पहले हम इतना देख लेते हैं, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पे आ जाएंगे। तो देखो तो क्या क्या है यार, टेस्टिस कंटेन करता है, स्क्रोटम है, वासा डिफरेंशिया है, पेनिस है। टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन विच लाइज आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड, ताकि टेम्परेचर मिल पाए। पेयर ऑफ टेस्टिस, जैसे मैंने बोला था, क्या है, टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड रिलीज हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन। ये स्क्रोटम इनको, जैसे मैंने बोला था, मेंटेन टेम्परेचर करता है, विच शुड बी लोअर, कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। स्पर्म्स को लेके कौन जाता है सर, एक ट्यूब जिसका नाम है वासा डिफरेंशिया। कहां तक लेके जाता है, यूरेथ्रा। अलोंग द पाथ सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशंस डालते हैं, जैसा मैंने बोला। ये सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड और ल्यूब्रिकेट करते हैं स्पर्म्स को, सॉफ्टन बनाते हैं, और इनको फ्लूइड मेडिसिन में बोलते हैं, इजी ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिशनस बना देते हैं। जैसे मैंने बोला, न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। बहुत सारी न्यूट्रिशनस चीजें स्क्रोटम और बहुत सारी न्यूट्रिशनस चीजें प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसिकल डाल देते हैं। नाउ स्पर्म्स कंटेन अ लिक्विड कॉल्ड एज सीमेन, जो मैंने बोला व्हाइटिश कलर का रहता है। यूरेथ्रा कम विद द कॉमन पैसेज ऑफ स्पर्म्स एंड यूरिन, जो मैंने बोला यूरेथ्रा से स्पर्म्स और यूरिन पास होती है। यूरेथ्रा कैरी स्पर्म्स टू पेनिस which opens outside the body, जो बाहर बॉडी के बाहर रहता है, to the female vagina during mating। अभी हम आएंगे फीमेल वजाइना के ऊपर। अब देखेंगे तो आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देगा, अब सिर्फ याद रखना है वो स्पर्म्स के ऊपर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है ओवरी। ओवरी दो हार्मोन निकालता है, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी बेस्ड हार्मोन, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब ज्यादातर काम आता है। ओवरी का काम है टू रिलीज एग, यानी ओवा। एग इज अ सोर्स ऑफ फीमेल डीएनए, और अल्टीमेटली मेल स्पर्म्स को, जो मैंने बताया अभी मेल में, उन स्पर्म्स को फीमेल डीएनए, फीमेल एग के साथ मिलना है, तब जाकर काम हो पाएगा। अब समझना कैसे चलता है। जो हमने देखा था, जो पेनीज है, हम यहां लिखते हैं, जो पेनीज है ये कहां इंसर्ट करी जाएगी, फीमेल के वजाइना में। कहां इंसर्ट करी जाएगी, फीमेल के वजाइना में। तो आप देखो, ये वजाइना में इंसर्ट करा जाएगा, ये रहा वजाइना। तो यहां आप देखो तो पेनीज डालेंगे। अब यहां से स्पर्म्स रिलीज होगी, जैसे मैंने बोला था ना, स्पर्म्स रिलीज होती है यूरेथ्रा के थ्रू। तो यहां से अब स्पर्म्स ट्रैवल कर रही है, ये स्पर्म्स ऐसे ट्रैवल कर रही है, स्पर्म्स ऐसे ट्रैवल कर रही है, ये स्पर्म्स ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही है ऊपर ऊपर। हर, अब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रहती है, बहुत सारी स्पर्म्स रहती है। हर स्पर्म के अंदर क्या कंटेन है, सीमेन, जो हमने बोला था। हर स्पर्म के अंदर, स्पर्म का शेप वापस शॉर्ट हेड लॉन्ग टेल, ये रहता है इसके अंदर सीमेन, व्हाइट कलर का मेल डीएनए। मेल डीएनए को किसके साथ मिलना है, कहीं ना कहीं एग के साथ, जो कि एक फीमेल डीएनए, फीमेल ओवा है, फीमेल सेल है, ध्यान से समझो। अब यहां पर एक चीज आती है सर्विक्स। सर्विक्स इन स्पर्म को ऐसे प्रेशर देता है ताकि ये ज्यादा ट्रैवल कर पाए, जल्दी जल्दी ट्रैवल कर पाए। और जो इनकी लॉन्ग टेल रहती है वो कहीं ना कहीं काम आती है जल्दी जल्दी फास्टर जाने के लिए। अब जैसे ये डालिए, एग यहां है, इस एग को यूरेथ्रा, जो कि ये है आपका, दिस इज अ पार्ट, यूरेथ्रा नहीं, सॉरी मेरी गलती, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब का एक और नाम होता है ओविडक्ट। दिस इज अ पाइप, दिस इज अ पाइप, ये ले जाता है इसको यहां पर, स्पर्म्स यहां से आती है, और यहां कहीं पर इस जगह पर दिस इज ओविडक्ट। यहां पर आप देखो तो यहां होता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम पढ़ के आए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन यानी मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल डीएनए, तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां हुआ सर, ओविडक्ट के अंदर। कहां हुआ फर्टिलाइजेशन, ओविडक्ट के अंदर। अब क्या सर सारी स्पर्म्स फ्यूज हो जाती है, नहीं। जैसे एक एग है, जैसे एक एग है, तो एक कोई स्पर्म यहां चिपक गई, वो अपना सिक्रीशन अंदर डाल देगी, और ये जो एग है ये फ्यूज हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, और सारी स्पर्म्स वेस्ट हो जाएगी। सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर जाकर अपना सीमेन या सिक्रीशन डाल पाएगी। अब जैसे ही हुआ फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट के बाद मल्टीपल टाइम डिवीजन होता है।
और डिवीजन से बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बेसिकली आप देखो तो यही है जो अब जाकर कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक बेबी बनेगा। अब इस एम्ब्रियो को यहां तो नहीं डाल सकते थे क्योंकि यहां पर तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो इसी एम्ब्रियो को जो बना है, इस एम्ब्रियो को आप डाल देते हो कहां पर, यहां पर। कहां पर, यहां पर। दिस इज यूटरस। इसको वॉम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉम्ब। हिंदी में वॉम्ब इज गर्भाशय, गर्भ बोलते हैं बेसिकली, तो गर्भाशय। तो यहां पर आपका एम्ब्रियो डाल दिया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था? ओविडक्ट के अंदर। एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन यानी डालना वो कहां हुआ? यूटरस के अंदर। जैसे ही अब एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रोथ होगा, अच्छा अब एम्ब्रियो जो है वो एक बेबी कंटेन कर रहा है, तो एम्ब्रियो को ग्रोथ होने के लिए कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, खाना वाना चाहिए, तो उसको एक पाइप के थ्रू मिलता है। वो पाइप का नाम है प्लेसेंटा। जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह, जितना भी अब वो खाएगा, जो भी ब्लड के थ्रू मिल जाता है, वो प्लेसेंटा पाइप के थ्रू मिलता है। और इवन सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, एक्सक्रीशन भी, यानी जो खाया उसको निकालना भी तो है, तो वो पाइप के थ्रू ही होता है। 9 मंथ्स के बाद जब अब बेबी की डिलीवरी होना चालू होगी, मतलब बेबी को बाहर निकालेंगे, तो बेबी को निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस यूज करोगे। आप वजाइना के थ्रू निकालोगे। यहां पर भी सर्विक्स प्रेशर देता है ताकि जो बेबी है वो आराम से वजाइना के थ्रू निकल जाए। इस तरीके से एक बच्चा बनता है, इस तरीके से एक बेबी बनता है। इसको अगर हम पढ़ें तो क्या कहता है यार? ये कहता है इट कंटेन्स ओवरीज, ओविडक्ट, यूटरस, वजाइना। ओवरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन इनसाइड द, अब ये इनसाइड रहता है, जो पेनिस था वो आउटसाइड रहता है। फंक्शन ऑफ ओवरीज टू प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल्स और ओवा, हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ओविडक्ट जो फेलोपियन ट्यूब था जो मैंने बताया, इज कनेक्टेड विद ओवरी एंड द ओवा गोज इनटू ओविडक्ट थ्रू फ्यूनल शेप ओपनिंग, ओपनिंग से निकल जाता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। स्पर्म्स और एग का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन मैंने अभी बताया कहां होता है? ओविडक्ट के अंदर। टू ओविडक्ट कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड एज यूटरस, जिसको मैंने बोला था वॉर्म। यहां ग्रोथ और डेवलप्ड होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूम, जो फर्टिलाइज्ड हो गया, एग जो फर्टिलाइज्ड हो गया है, यहां पर यूटरस में टेक प्लेस करता है। यूटरस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड एज सर्विक्स टू अनदर ट्यूब कॉल्ड एज वजाइना, which opens outside the body, बॉडी के आउटसाइड ओपन होते हैं। स्पर्म्स आर ट्रेवल्ड थ्रू फीमेल बॉडी बाय एंटरिंग फ्रॉम वजाइना। जैसे मैंने बोला था ना कि स्पर्म्स कहां से एंट्री लेते हैं? वजाइना के थ्रू एंट्री लेते हैं। तो वजाइना के थ्रू एंट्री ली। स्पर्म्स मूव टू सर्विक्स एंड यूटरस टू ओविडक्ट। वन ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइज विद एग, जो मैंने बोला प्रेजेंट इन ओविडक्ट। When ovum is fertilized, then zygote is formed, और zygote के बाद divides rapidly to form hundreds of cells and embedding of embryo। कहां पर implantation कहां होता है? यूटरस के अंदर। जो मैंने बोला एम्ब्रियो को कहां प्लांट करेंगे? यहां पर प्लांट करेंगे। ठीक है, तो ये अब देखो आप, जैसे ये बेबी उसके अंदर है। आफ्टर इम्प्लांटेशन एक डिस्क लाइक टिश्यू डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। द फीटस, फीटस इज अनबॉर्न बेबी, जो अभी बना नहीं, मतलब पैदा नहीं हुआ। इट्स कनेक्टेड थ्रू प्लेसेंटा टू द मदर्स बॉडी थ्रू अम्बाइलिकल कॉर्ड। ये कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है जिससे न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन मिलता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन टू द बेबी इज प्रोवाइडेड बाय प्लेसेंटा। The time period from the fertilization up to the birth of baby is called as gestation, जो 9 महीने का रहता है, आपको पता ही है। ठीक है, ये रहता है आपका चीज। अच्छा, अब एक चीज और समझना ध्यान से, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ऐसा भी तो हो सकता है एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्पर्म्स गई तो सही, बट स्पर्म्स एग के साथ फ्यूज नहीं हुई। और एक चीज और बताओ, जब रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर तो एग तब भी रिलीज हो रहा। अब हर एग तो स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं हो रहा है ना। जब रिप्रोडक्शन होगा, जब सेक्स कर रहे होंगे, तब ही तो कहीं ना कहीं स्पर्म्स जो है वो एग के साथ मिलेगी। तो जब एक गर्ल रहती है और जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है, तब तो वो जो एग है, अब फीमेल बॉडी में हर 28 to 29 डेज के अंदर एक एग रिलीज होता, तो वो एग तो एक वेस्ट ही है ना, वो एग तो एक वेस्ट ही है।
तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यानी उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो अब उस एग को बाहर निकालना जरूरी होता है, वो वेस्ट के थ्रू निकलता है। और जब ये वेस्ट के थ्रू निकलता है तो ये म्यूकस या ब्लड के थ्रू निकलता है। सर कहां से निकलेगा? अगेन थ्रू दी वजाइना, अगेन थ्रू दी वजाइना। इस पूरी चीज को मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। इन शॉर्ट इसको पीरियड्स भी बोला जाता है गर्ल्स के अंदर, कि जब एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो वो एग फीमेल बॉडी के थ्रू निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस फ्रॉम द वजाइना। तो देखो जैसे मैंने बोला एवरी 28 डेज में एक एग निकलता है। If sperms are not available, then egg is not fertilized. Sperms available नहीं है तो egg is not unfertilized egg. कहां से निकलेगा? Through bleeding from vagina, खून वगैरह, म्यूकस वगैरह. The flow of vagina bleeding is called as menstruation. The first occurrence of menstruation at puberty, जब पहली बार 14-13 साल की उम्र में ये होता है तो इसको मेनार्च बोलते हैं। और जब ये बंद हो जाता है, the permanent stopping of menstruation when she reaches 45 to 50 is called as menopause. तो जब स्टार्ट होता है तो मेनार्च, जब पॉज होता है तो मेनोपॉज। ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखें तो अब है बर्थ कंट्रोल मेथड्स, कि हम किस तरीके से बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पॉपुलेशन कम कर सकते हैं, या अगर सिर्फ रिप्रोडक्शन आपको एक प्लेजर पर्पस के लिए चाहिए, नॉट फॉर द बेबी पर्पस, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं, जहां पर हम अल्टीमेटली बेबी की बर्थ को रोक रहे हैं। अब वो कैसे रोकेंगे? स्पर्म्स को रोक सकते हो, एग को रोक सकते हो, फ्यूजन को रोक सकते हो। तो देखो द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, कॉन्ट्रासेप्शन। तो देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। एक होता है बैरियर, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। इसमें यूजुअली कॉन्डम्स होते हैं, डायफ्राग्राम होते हैं, ये लगाए जाते हैं। कॉन्डम्स आपको वैसे पता ही होगा, कॉन्डम्स बेसिकली मेल बॉडी यूज करती है पेनिस पे लगाने के। पेनिस पे जैसे ही लगाते हैं तो आपको पता है वहां से स्पर्म्स निकलती है, तो कॉन्डम लगाने से कहीं ना कहीं जो स्पर्म है वो नहीं निकल पाएगी और जो स्पर्म्स है वो बॉडी में ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो देखो कॉन्डम्स आर यूज्ड बाय मेल्स एंड पुट ऑन पेनिस टू स्टॉप द फ्लो। डायफ्राग्राम इज यूज्ड बाय फीमेल टू कवर वजाइना। फिर केमिकल मेथड्स, जिनको ओरल पिल्स भी बोला जाता है। यूजुअली आपको दवाई खा रहे हो तो ये बेसिकली दवाइयां हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती है। तो देखो फीमेल यूज्ड ओरल पिल्स एंड वजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स विद स्टॉप ओवरीज टू रिलीज ओवा। ऐसी पिल से जो ओवा ही नहीं निकालेगा, ओवरीज को इतना कर देगा। वजाइनल पिल्स टू किल स्पर्म्स, स्पर्म्स को ही किल कर देगा वजाइनल पिल्स। इसके बाद फिर आता है सर्जिकल मेथड यूजिंग सर्टेन सर्जरी, यूजिंग सर्जरी, जैसे स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंशिया जो हमने देखा स्पर्म्स को ले जाती है। इसको अगर आप एक पार्ट कट कर दो तो इसको बोलता है वेसेटोमी। हिंदी में इसको नसबंदी बोला जाता था पहले। फीमेल्स में जब ऐसा ही ओविडक्ट का पार्ट कट कर दो उसको बोलते हैं ट्यूबिकोटोमी। तो ये सर्जिकल मेथड्स है। एक कॉपर टी शेप का भी मैकेनिकल बैरियर आता है जो यूजुअली फीमेल में यूटरस में डाला जाता है, वही सेम काम करता है। तो ये रहता है आपका बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो ये था पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर जो हमने अभी वन शॉट के अंदर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।